हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सफलता सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। आज के दिन में सरकारी नौकरी एक सपना बन गया है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि अपना कुछ ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करूं, ताकि आप सभी को अपना लक्ष्य पाने में थोड़ी आसानी हो। क्योंकि सिर्फ किताबी नॉलेज के द्वारा हम अपना लक्ष्य नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। आज का थॉट है, आज जो दर्द सह रहे हो कल वो आपकी ताकत होगी। इसका मतलब हम अपने एजुकेशनल वे में लेते हैं कि आज जो पढ़ाई हम कर रहे हैं कल वही हमें एक गवर्नमेंट जॉब या अपने एक रिजल्ट के रूप में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा वादा है कि आप सभी से कि इस टॉपिक को जब मैं पढ़ा दूंगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो, चाहे वह क्वेश्चन किसी क्लर्क एग्ज़ाम के हो, रेलवे के हो, एसएससी के हो या फिर किसी पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम के हो। और इसको पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी हल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एवं कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76, इसमें भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में और बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि भारत का महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है या वैधानिक है। तो संवैधानिक का मतलब हो गया कि क्या इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या किसी एक्ट के तहत यह बना है, किसी अधिनियम के तहत बना है। तो इसमें साफ साफ है कि यह संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 76 में इस पद के बारे में। इसमें योग्यता, अब देखेंगे कि कौन आदमी इसके लिए योग्य हो सकता है, जिसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें योग्यता से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात है, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, यूनिवर्सल है। कोई भी व्यक्ति, महिला हो, उसे भारत का नागरिक होना ही चाहिए। पहला बात ये हो गया। दूसरा, या तो 5 वर्षों तक हाईकोर्ट में, किसी भी हाईकोर्ट में जज हो, या 10 साल से हाईकोर्ट में वकील हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, तो वह व्यक्ति महान्यायवादी बनने के योग्य है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। इसका साफ मतलब है कि राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, बाकी सारी वास्तविक ताकत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को है। इसलिए राष्ट्रपति जब भी किसी की नियुक्ति करते हैं, चाहे वह राज्यपाल के हो, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हो, या फिर अटॉर्नी जनरल की हो, सारी नियुक्तियां वही करते हैं, लेकिन
मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये फोटो है जब के वेणुगोपाल जी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं कि नोट में है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। ये सब क्वेश्चंस वन लाइनर में आता है और एक कभी एग्जाम में आपका आ भी सकता है। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। जो MC सीतलवाड़ थे वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन है? के वेणुगोपाल है। आपके जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। रिसेंट टाइम में अभी भी 2020 में भी के वेणुगोपाल जी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। अब देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का जो पद होता है वह क्या काम करता है, इसका काम क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके अधिकार क्या है। तो इसके कार्य देखते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मतलब जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें जितने सारे विधि नियम कानून से रिलेटेड अधिकारी होंगे उनमें सर्वोच्च है, सुप्रीम है। यह सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। जो सरकार है उसको विधि संबंधी सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि सरकार के खिलाफ बहुत बार जनहित याचिका दायर किया जाता है, या फिर कोई नियम या कानून या फिर किस तरह उस तरह की घटना घट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की जाती है। तो क्या प्रधानमंत्री खुद जाते हैं अपना पक्ष रखने के लिए? जी नहीं। वहाँ पर किसी भी मैटर में, विधिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल रखते हैं। और सरकार से संबंधित किसी भी मामले में भारत राज्य क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले जितने सारे हाई कोर्ट है, किसी में भी सुनवाई का अधिकार है हमारे अटॉर्नी जनरल को। वह चाहे किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो या किसी यूटी का हाई कोर्ट हो, सारे हाई कोर्ट में इसे सुनवाई का अधिकार है अटॉर्नी जनरल को। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88। तो आर्टिकल 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, संसद की बैठक में भाग लेने, संबोधित करने तथा समिति का सदस्य बनने का अधिकार है। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो वह किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, जाके बैठ सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और उसको संबोधित भी कर सकते हैं, कुछ अपना बात भी वहाँ पे रख सकते हैं अटॉर्नी जनरल। लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सारी कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं लेकिन वह मत नहीं दे सकते। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वह संसद की बैठक में भाग लेते हैं, संबोधित करते हैं और समिति का सदस्य भी बनते हैं, लेकिन मत वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी भी विधेयक पे जब वोटिंग होती है तो वोटिंग वो नहीं कर सकते। इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रश्नों में इसके बारे में हम लोग डिटेल ये करेंगे। ये हो गया हमारा संसद का, राज्यसभा का है। अब इस पद का लिमिटेशन, सीमा, क्या क्या सीमाएं हैं। संविधान ने हर एक पद का लिमिटेशन, ऐसा नहीं है कि कोई सुपर पावर है, सबकी अपनी शक्तियां हैं और सबका कुछ लिमिटेशन भी है, सीमा भी है, क्या वह कर सकता है और क्या वह नहीं कर सकता है। क्वेश्चंस जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं से बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है।
तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो ऑब्वियस सा बात है कि भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, और सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी का निदेशक भी वह नहीं बन सकता है। 3 चीज़ें हैं उसके लिमिटेशन में, या वह नहीं कर सकता है। पहला चीज़ है सरकार के खिलाफ वो नहीं जा सकता है किसी भी वे में। दूसरा है कि सरकार की अनुमति के बिना वह आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। और तीसरा है किसी भी कंपनी का वह डायरेक्टर नहीं बन सकता है सरकार की अनुमति के बिना। ठीक है, अब इसको कैसे हटाया जा सकता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी कर देते हैं, तो इसको हटाएंगे कैसे? तो इसको हटाना होता है, वो किसी भी समय राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। इसके कार्यकाल के बारे में है कि इसका कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि आज के दिन में किसी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं उनके द्वारा, और ये भी मान लिया था के वेणुगोपाल को किया गया है। तो अगर राष्ट्रपति चाहे या मंत्रिपरिषद चाहे तो 10 दिन के बाद भी उसको उस पद से हटाया जा सकता है। मतलब कार्यकाल के कोई भी सुरक्षा नहीं है, चाहे तो उसे 10 साल तक भी रखा जा सकता है, चाहे उसे 10 दिन तक। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल होता है, चाहे वह 10 दिन का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे पता चलेगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ और नहीं हुआ। इससे भी इसमें एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधि आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देगा? जो सुप्रीम होगा, सबसे बड़ा होगा, सर्वोच्च अधिकारी कानून का है, अटॉर्नी जनरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। देखिए, यह बीपीएससी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? क्वेश्चंस को ध्यान से, कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी भाग ले सकता है कार्यवाही में? कैग नहीं ले सकता है, चुनाव आयुक्त नहीं ले सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ले सकता है। हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 88, जो अनुच्छेद 88 है, वह कहता है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होंगे वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं है फिर भी वहाँ भाग ले सकता है। तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। तो देखिए, अगर आप बना पा रहे हैं तो ये अच्छा है कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। मतलब विधि सलाहकार, यह सलाह किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे कि प्रधानमंत्री को देंगे कि लोकसभा को देंगे कि भारत सरकार को देंगे? तो साफ साफ हमने पढ़ा है कि यह विधि अधिकारी किसका होता है? भारत सरकार का होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, भारत सरकार का। ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जा रहा होगा कि क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही सही बात है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। ये भी सही बात है। उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यह गलत बात है कि संसद का वो सदस्य नहीं होता है। डी में लिखा हुआ है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। गलत बात है कि संसद द्वारा उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति उसको जब मन तब हटा सकती है। तो अब देखते हैं, हमारा ए और बी सही था और सी और डी गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, जो कि सही आंसर है। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2000 में, और यूपी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि भारत का जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से, मतलब यह ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और फ्यूचर में आएंगे भी। और आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।